अगर सरकार बकरे पे भी बैन लगा दे तो हाँ तो बेटे की कुर्बानी दे देंगे। दे देंगे? हाँ बिल्कुल दे देंगे। ये हमारे मजहब में लिखा हुआ है और हम अपने मजहब के दौरान ये काम करते हैं और ऐसा नहीं है कि हम गुनाह कर रहे हैं, कोई गुनाह नहीं है। अब नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। बकरीद आ गई है, ऐसे में लाखों करोड़ों बकरे कुर्बान कर दिए जाएंगे। जानवर तो मोहब्बत पहचान लेते हैं, लेकिन शायद इंसान नहीं पहचान पाते। जान का मोह सबको होता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, लेकिन इंसान शायद ये बात नहीं समझता है। वो कुर्बानी, बलि को इतना महत्व देता है कि वो शायद जानवरों के उस पेन को भूल जाता है जो उनको महसूस होता है। लोग अपने त्योहार में बिज़ी हैं, अपने बकरीद में बिज़ी हैं, लेकिन उन जानवरों के दिल से पूछो कि उनको कैसा लगता है। आज तो जिंदा हैं, लेकिन कल उनकी कुर्बानी हो जाएगी। हमारे पीछे आप देखेंगे कि ऐसे कई बकरे हैं जो आज बिकने के लिए मंडियों में आ गए हैं और उनको शायद ये नहीं पता कि आज वो कुर्बान हो जाएंगे और उनकी कुर्बानी दे दी जाएगी और इनको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है और शायद उनको इसी बात के लिए तैयार किया जाता है कि एक दिन इनकी कुर्बानी होनी है। और शायद यही कारण है कि इनको आज लेकर आए हैं, बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। और जानवर जो होते हैं ना, वो इंसानों को पहचानते हैं, उनसे मोह करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि एक दिन वही उनकी जान ले लेंगे। चलिए लोगों से जानते हैं कि वो अपने त्योहार को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और ये जानवर इसको किस तरीके से फील करेंगे आने वाले दिनों में। चलिए लोगों की जुबानी ही जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। बकरा या बकरी? बकरा है ये। अच्छा, इसको पाला है आपने? मंगाया है, हाँ? गांव से मंगाया है। कितने में मंगाया? हमारे घर पला हुआ था। नहीं, पैसों का नहीं है ये, अच्छा, हमारे घर पला हुआ था गांव में। तो अब क्या करोगे इसका? हाँ? अब इसका क्या? कुर्बानी करेंगे। अरे इसको बच्चे की तरह पाला, अब कुर्बानी दे। हाँ तो बस बच्चे की कुर्बानी होती है, हाँ। अच्छा, बेटे की कुर्बानी है, हाँ, इसलिए बकरा बांधा गया है। हाँ। तो सब लोग बकरा क्यों काटते हैं? सब बकरा क्यों काटते हैं? बकरा नहीं, दुम्बा भी होता है, हाँ, मेंढा भी है। हाँ। अच्छा, क्या किस किस चीज़ की कुर्बानी होती है? हाँ? किस किस चीज़ की बकरे कुर्बानी? की, मेंढे की, दुम्बे की। ये रो रहा है क्या? नहीं, रो नहीं रही है ना। ये रो नहीं रहा है। इसके ऊपर ईद का वो कैसे बना दिया हाँ, ये? ये मेहंदी से बनाया। मेहंदी से? अच्छा, तो अब इसकी कुर्बानी कब होगी? हाँ? इसकी कुर्बानी कब होगी? 22 तारीख को। तो आपको दुख होगा? हाँ? दुख होगा? हाँ, इसकी माँ को दुख होगा। आपको नहीं होगा? रोना नहीं आएगा? इसकी माँ को, इसकी माँ रोती है, इसकी माँ कहाँ है? इसने इसे पाला, घर पे बैठी है। अच्छा, वो रोएंगी और आप कुर्बानी दे दो। बस ये देखिए, कह रहे हैं इसकी माँ को दुख होगा, ये इन्होंने पाला है, गांव से मंगाया है और इसको अब कुर्बानी दे देंगे। ऐसे आपको बता दें, ईद पे करोड़ों बकरे जो हैं कट जाते हैं। बकरीद पे लोग इसको सांस्कृतिक परंपरा के तौर पर आगे लेके जा रहे हैं। पैगंबर इस्माइल और हजरत का ये पूरा किस्सा है जिसमें उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी और फिर जब अल्लाह उनसे प्रसन्न हुए तो फिर उन्होंने उसकी जगह पर बकरा रख दिया था। तो उसके बाद से लोग बकरे की कुर्बानी देने लगे हैं। लेकिन बात बकरे की कुर्बानी से जुड़ी नहीं है, बात है एक सेंसिटिव इंसान होने की। क्योंकि इंसान ज़्यादा दुख दर्द किसी का समझ पाता है, फील कर पाता है, इसलिए उसको इंसान भगवान ने बनाया है। उसके पास इमोशंस ज़्यादा होते हैं, जानवरों के पास कम होते हैं, लेकिन जानवर फिर भी जिसको वो पालते हैं उनको अपना बेहतर देते हैं। चलिए और भी लोगों से देखते हैं कि
क्या बकरीद की तैयारियां चल रही है यहाँ पर? बेचने आए हैं? तो देख रहा हूँ। देख रहे हैं, पसंद आई या नहीं? नहीं लेंगे तो फिर अब कहाँ प्लान है, कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ जाएंगे? अभी कहीं नहीं जाएंगे, घर जाएंगे। नहीं तो मतलब खरीदेंगे तो बकरीद के दिन तो बकरीद तो मनाएंगे ही ना। मंडी चले जाएंगे। अच्छा, कितने का एक बकरा कितने का है? क्या पता कितने का है, जो तो पैसे तो वही बताते हैं। अच्छा, तो आपसे आपने पूछा तो होगा कितने का है? ये बता रहे हैं 20,000 का। 20,000 में मतलब कैसे, क्या मतलब आप लोग डिवाइड करते हैं या प्रसाद जाता है या कुछ भी? क्या? प्रसाद जाता है, सब बढ़ता है। अच्छा, और खुद नहीं खाते? 2 हिस्से बाहर हो जाते हैं, 1 हिस्सा बच जाता है। अच्छा, एक हिस्सा खुद के लिए और 2 हिस्से बाहर। अच्छा, तो इनको खुद पालते हैं या सब खरीदते ही हैं मोस्ट? पालते हैं, गांव से लेके आते हैं। तो लगभग बकरीद में कितने बकरे ऐसे कुर्बान होते होंगे? क्या पता कितने होते हैं, अच्छा, अगर यहाँ की बात करें, गाजियाबाद की, ये नहीं बता सकते। आइडिया नहीं है। आप लोग भी लेने आए हैं? देखने आए। पसंद आए या नहीं? अभी वो मुश्किल है, अभी देख रहे हैं बस। पसंद नहीं आ रहा है? अच्छा, क्या देख के पसंद करते हैं, मतलब क्या क्या देख के? देखते हैं बस, अच्छा देखते हैं। अच्छा, दया नहीं आती है कि मतलब अब ये है बच्चे की तरह है, काट दिए जाएंगे, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं। नहीं आती है आपको? आपको आती है दया, मतलब जैसे बच्चे की तरह पालते हैं? सभी को आती है। तो फिर कुर्बानी क्यों? कुर्बानी होती है, अब नहीं समझ पाओगे आप। नहीं बताओ, हम भी तो मतलब मैं जानना चाहती हूँ और अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि मतलब अगर दया आती है तो ज़रूरी है कुर्बानी देना। बताओ भैया, बकरे बताओ। पहले बकरे अरे बेच लो। ये देखिए जानवर हैं, अब ये जोड़ी में जा रहे हैं और कुर्बानी में जाएंगे। इस देश में लाखों करोड़ों बकरे हैं जो कुर्बान कर दिए जाते हैं और ये लोग इसको पालते हैं, फिर कुर्बानी दे दी जाती है। आप भी लेके आए ये बकरा? हाँ। कितने का है? 17,000 का। कितने? 32,000 का? हाँ। आपने पाला इसे? हाँ। अच्छा, अब इनको देख के दया नहीं आ रही है? आती है। आती है। काट दोगे? मेरे से नहीं काटने का। कुर्बानी फिर कौन देता है? बड़े बड़े। अच्छा, बच्चे नहीं देते हैं? अच्छा, किस चीज़ की कुर्बानी दी जाती है? बकरे की, भैंस की। बकरी की और भैंस की। बकरी की भी, भैंस की भी। और ऊँट की? बकरी और भैंस की कुर्बानी दी जाती है। चलिए, तो आप खाते हो? हाँ। अच्छा, ये तो आप लोग बकरे लेने आए? आप जी जी, बकरे लेने आए हैं। अच्छा, ये बताओ, बकरे और बकरी दोनों करते हैं या फिर केवल बकरे ही करते हैं? जिसका जैसा हिसाब होता है वैसे तो दोनों ही कर देते हैं। दोनों करते हैं। बकरी तो नहीं काटते हैं ऐसे कहते हैं? नहीं कर देते हैं, हिसाब के ऊपर बात है। साहब देखिए, लोग बोलने से बच रहे हैं। तो ये है, यहाँ पे लोग पहले खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको खिलाने के लिए पत्ते यहाँ पर रखे गए हैं और वही पत्ते यहाँ से खरीद के खिलाने। कितने का बेच रहे हो छोटू? 50 के 2 गड्डी। 50 के 2 गड्डी। एक दिन में कितनी गड्डी बेच देते? 400। एक दिन में बहुत बेच देते हैं। कितने? वही 1500-1600 रुपए की हो जाती है। और ये पत्ती लाते कहाँ से हो? पेड़ से। अरे पेड़ से लाते होगी, कहाँ, कितनी दूर से? ये बताओ कि यहाँ पे कितने बकरे बिक जाते हैं डेली? पता नहीं मेरे को। तो ये जो बकरे पालते हैं वो ले जाते हैं या फिर सब लोग ले जाते हैं? जो बकरी सब लेके जाते हैं, जो बकरी पालते वो जाता है। तो अभी कुर्बानी दोगे? पता नहीं। पता नहीं, घर पे तो देंगे कुर्बानी। अच्छी बात होगी। दया आती है? बहुत। तो फिर क्यों दे देते हो कुर्बानी? मैं नहीं देता ना, मेरे घर वाले देते होंगे। उनको मना नहीं करते कि मत दो? मैं कैसे मना कर सकता हूँ, मैं छोटा हूँ। अरे बिजनेस कर रहे हो छोटे का, तो
ये देखिए लोग पसंद करने आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे उनको अच्छे से पहनाते हैं, उड़ाते हैं, फिर उनको केयर करते हैं और कुर्बानी दे दी जाती है। चलिए चाचा बेचने आए हो लेने? बेचने आए, बेचने। कितने का दे रहे हो? अच्छा, आप कितने का दे रहे हो दोनों? 42 के 4200? 42,000। 42,000 कौन खरीद पाएगा गरीब आदमी? अब नहीं खरीदेंगे, हमारे भी खरीदे हुए बेचने के लिए लाए हैं। आप भी खरीद के लाए हो? आप कितने में लाए थे? ऐसा बता नहीं सकते, राज खुल जाएगा। अच्छा अच्छा, ये बताओ ये दोनों बकरे हैं या बकरी बकरा है? दोनों बकरे हैं। बकरे हैं। इनको इतना पहनाया खिलाया, अब इनको कुर्बानी दे दी जाएगी? वो तो लेने वाला ही देगा कुर्बानी, हम तो बेचने वाले हैं। अच्छा, तो क्या आप नहीं देते हो कुर्बानी? कुर्बानी देते हैं मगर अपने जो लाते हैं उनकी नहीं देते। खुद से? खुद से जो पालते हैं उनकी नहीं देते। अच्छा, ये बताओ खुद से कुर्बानी देते हो या कोई और देता है? कोई और देता है, जो लेगा वो देगा कुर्बानी, जो लेगा इन्हें। आप अपने घर में कौन देता है आपके घर में? हमारे घर में अभी नहीं दे रहे, पहले दे रहे थे, अभी नहीं दे रहे। इन पे दया नहीं आती है कि ये काट दिए जाएंगे, ऐसा कुर्बानी हो जाएगी? अब और किसी से तो ये देखिए इनको नहीं पता है शायद कि इनकी कुर्बानी हो जाएगी और ये मतलब कुछ दिन के मेहमान हैं, शायद ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बकरों की मंडी लगती है, बकरियाँ भी कट जाती हैं, बकरे भी कट जाते हैं, भैंस, गाय, बूट, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो बचे। और बेजुबान हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि इनको भी दर्द होता होगा, लेकिन किसको बयां करें, किससे बोलने जाएं, किसको कहने जाएं। शायद यही कारण है कि जो बेटे की कुर्बानी हजरत ने दी थी वो लोगों को बहुत इजी एक्सेस हो गया कि अपना बकरे की कुर्बानी दो और फिर अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लो, अल्लाह की नज़र में अच्छे बन जाओ, या जो भी इस तरीके के रिचुअल्स करते हैं उनका मेन मकसद यही होता है। लेकिन शायद जानवरों की ये चीखें उस शोर में दब जाती हैं और उस पारंपरिक रीति रिवाजों में दब जाती हैं जिनको इंसान नहीं सुन पाता है। और शायद यही कारण है कि करोड़ों बकरे कुर्बान कर दिए जाते हैं। बच्चे हैं जो पालते हैं, उनके लिए उनकी संवेदनाएं होती हैं, उनके इमोशंस होते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं जो इसको बिज़नेस के पर्पस से देखते हैं, शायद उनको इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कुर्बानी हो रही है या वो उसको बस अपने अल्लाह से, अपने रीति रिवाजों से जोड़ कर देखते हैं और शायद इसी कारण ये सारी चीज़ें करते हैं। चलिए, आपने बताया नहीं कितने का ख़रीदा? हम बकरा खरीद ही नहीं रहे, देख रहे हम तो। देखने में पसंद नहीं आ रहा है? नहीं, तो घूम रहे, काम करते हैं। काम करते, क्या काम करते हैं? खाली घूमते हैं। हाँ जी, यही काम है। अरे तो सरकार कैसा कर रही है? कौन सी सरकार? जो अभी है? जो अभी है? कहाँ? जो अभी मौजूदा सरकार सही कर रही है सरकार, तो बढ़िया कर रही है। कौन सी सरकार है? मोदी सरकार। यूपी में तो योगी है। हाँ, योगी, दोनों मोदी एक ही हैं वो। एक ही है? हाँ, वो सही कर रहे हैं। चलिए, बढ़िया है, बढ़िया इंसान है दोनों, बहुत बढ़िया आदमी है दोनों के दोनों। अभी अपने टाइम का इंतजार कर रहे हो? अपने टाइम का इंतजार कर रहे हो ना? बढ़िया आदमी ना जी। क्या खराबी है? अब महंगाई इतनी बढ़ रही है तो खराबी यही। बकरे खरीदने आ रहे हो 40-42 हज़ार में और कह रहे हो महंगाई है। महंगाई है, 40-42 हज़ार में बकरे खरीद रहे हैं तो महंगाई है। मतलब मत खरीदो, कि जरूरी क्या है? तो कुर्बानी तो हर किसी को जरूरी है जी। कुर्बानी देनी कंपलसरी होती है? हाँ जी बिल्कुल, मतलब हर कोई देता ही है? जरूरी है बिल्कुल। अच्छा, क्यों जरूरी है? ये जो मुसलमानों की रीत है, रिवात है, ये जरूरी है कुर्बानी। नहीं, जैसे हिंदुओं में भी रीति रिवाज होते हैं, लेकिन आदमी अपनी चीज़ों के अपने धर्म के लिए हर काम करता, मुसलमान अपने धर्म के लिए हर काम करता, तो ये भी जरूरी है। लेकिन हर मुस्लिम तो कर रहा है, कुर्बानी तो दे रहा है। हर मुस्लिम करेगा, जिसके पास गुंजाइश है वो हर मुस्लिम करेगा। अच्छा, जिसके पास 20-22 हज़ार नहीं है वो फिर क्या करे?
वो 10-12 हज़ार का खरीदेगा। लेकिन खरीदेगा जरूर। खरीदेगा जरूर। और अगर मान लीजिए 10-20 हज़ार भी नहीं है तो फिर कैसे करेगा? 10-20 हज़ार से मतलब नहीं है। बहुत से किस्से होते हैं, किसी के पास 10 हज़ार है, किसी के पास 8 हज़ार है, वो किसी में हिस्सा गिरेगा, मगर हर काम करेगा जरूर। मतलब अपनी बातों के, अपने धर्म के पक्के। बिल्कुल। जैसे हर कौम, कोई भी है, हिंदू है, मुसलमान है, सब भाई भाई हैं। कोई भी काम है तो अपना साथ में करके मिलके करते हैं। अब हिंदू अपने धर्म को करता, मुसलमान अपने धर्म को करता, इसमें कोई किसी का वो कोई है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप लोग, एक परंपरा चली आई, एक कुर्बानी हुई बहुत टाइम पहले, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने बच्चे की तरह पाला तो ज़रूरी नहीं है कुर्बानी देना, ऐसा समय के हिसाब? नहीं। अब बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जी मैडम, क्या नाम है, ये कुर्बानी है और ये मुसलमान के नहीं है, जायज़ है। तो मुसलमान कुर्बानी देता है, चाहे वो किसी चीज़ की दे, चाहे वो भैंस की दे, कटरे की दे, कटिया की दे या बकरे की दे, वो कुर्बानी करेगा ज़रूर। मतलब ऊँट की भी कुर्बानी होती है? ऊँट की भी कुर्बानी होती है। गाय की भी होती है? नहीं, गाय की नहीं सुनी है जी, गाय की हराम है हमारे नाम मजहब में। हराम है? कितनी कुर्बानी तो हो जाती है गाय की आप लोगों में? वो हराम है, चाहे वो कोई भी सी, वो मुस्लिम ही नहीं है जो गाय की वो करेगा। जो चोरी चुपके से होवे वो हराम है चोरी चुपके से हराम है जी। अगर ये मजहब में है तो वो है, ना तो जो है वो हराम है। अच्छा, आप लोग को दया नहीं आती है कि मतलब कुर्बानी दे रहे हैं, मतलब किसी की जान जा रही है? अब बलि भी चढ़ाते हैं, जिन लोगों को दिया भी सबको आनी चाहिए। इसीलिए तो हाँ, मजहब है एक अलग होता है। सुनिए, जैसे जिनको बलि चढ़ाने में दया आती है वो नहीं चढ़ाते हैं, वो सुपारी काट देते हैं या फिर कद्दू काट देते हैं। जरूरी नहीं है, मतलब कहते हैं उसमें भी जान होती है, तो सुपारी कद्दू इस तरीके जान होती है मैम, सब में जान होती है। लेकिन ये तो चिल्लाते हैं ना, इनको तो पेन होता है। अभी अब देखो जी, कुर्बानी है, ये त्योहार है। अब इसमें बहुत से ऐसे हैं कि ना खाते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो खाने वाले हैं। चाहे वो हिंदू धर्म का हो या मुसलमान धर्म का हो, सब भाई भाई हैं, मगर खाते। तो दया या वो कैसी है, कुर्बानी है, त्योहार है। मतलब आपके लिए त्योहार है, वो उनके लिए त्योहार नहीं। त्योहार है नहीं, अब वो जानवरों के लिए त्योहार थोड़ी ना होगा सर। ये त्योहार है मैम। उनके लिए क्या त्योहार होगा सर? ये भी त्योहार है, उनको पता है कि हम, हाँ भाई ईद के टाइम पे हम हलाल होने वाले हैं। उनको पता है जी, बिल्कुल पता है उनको भी। उनको भी तो पेन होता है, कभी ये नहीं सोचा? अब ऐसे तो जना कितने पेन होने वाले हैं जो ना समझते हैं। ना समझते। जी, जब आप लोग को उस बात का नहीं इल्म है तो क्या ही कहें। आप सर सोचते हैं कि जब कोई कुर्बानी दी जाती है तो उनको भी तकलीफ़ होती होगी, उनको भी परेशानी होती होगी? नहीं, तकलीफ क्या, हमारे जो नबी है उन्होंने जो अपने बेटे की, जो उनकी जो 90 साल के बाद उनका जो मतलब ज़िंदगी में उनके कोई औलाद नहीं थी और उनके एक औलाद हुई और उसने भी खुदा ने मांगा कि मुझे सबसे पहले ये बताओ नबी कि इब्राहिम तुम्हें दुनिया में सबसे चीज़ कौन सी अच्छी है? तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो सबसे पहले औलाद है। हजरत इस्माइल। हाँ, हजरत इब्राहिम। इस्माइल उनके बेटे का नाम? बेटे थे जिनकी कुर्बानी दी। तो उनके बेटे ने जब उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो सबसे पहले बेटा है, अब बेटे की मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, तो कुर्बानी को लेके गए। उसकी जगह जब कुर्बानी को लेके बेटा को पता चला तो उन्होंने कह दी कि मुझे कोई बात ना, जो मेरे जिसमें मेरा खुदा राजी है, मेरा बाप राजी है, मैं उसको लिए रजामंद हूँ। तो उनकी आंखों पट्टी बांध कर लेके गए। उसकी जगह उन्होंने अपने बेटा की कुर्बानी ना दे के उनकी जगह वो दुम्मा पैदा करा खुदा ने, तो दुम्मा की कुर्बानी से जायज़ हुई और उनको वहाँ से हटा दिया अपनी जगह। तो बहुत टाइम पहले की बात हो गई, जैसे अब इन्वायरमेंट और ये सारी चीज़ें चेंज। उसी चीज़ को अपनाते चले आ रहे हैं ना भाई। कुर्बानी जब उसके बेटा की जगह है, क्योंकि अगर इंसान की कुर्बानी करने लगे तो ये तो दुनिया ही ना बचती। लेकिन सर करोड़ों बकरे कट जाते हैं इस चक्कर में। उससे आप ये देखो ना कि जब करोड़ों बकरे कट जाते हैं तो उससे ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। पैदा किए जाते हैं फोर्सफुली भी? किए थोड़ी जाते हैं, फोर्सफुली भी पैदा किया जाता है। नहीं, इंजेक्शन लगा के आजकल अंडे देख रहे हैं। इसी चीज़ पे आज बैन लग जाए, देखो कितने साल में कितना बकरा पैदा होता है, नहीं होएगा।
कंज्यूम नहीं होगा तो अब जैसे आप लोग डिमांड करते हैं 42 हज़ार का 50 हज़ार, हाँ 2 लाख का आप जब खरीदते हैं डिमांड करते हैं तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन जब डिमांड ही खत्म हो जाएगी तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। नहीं वैसा कुछ नहीं है। ये तो कोई भी इंसान है ना, अब हमें ये सोचना है कि भाई हमें 1 महीने के रमज़ान रखने हैं, तो आदमी सोच के चलेगा कि भाई मुझे 1 महीने के रमज़ान रखने हैं, तो उस हिसाब से खाना पीना अपना घर का वो राशन भर के रखेगा। अब वही चीज़ है कि हमें एक कुर्बानी करनी है, हम आदमी ने सोच लेगा मुझे भाई 50 हज़ार की कुर्बानी करनी है, तो वो इंसान शुरू से 1 साल के लिए जमा करके रखेगा। हैं कुर्बानी के लिए 1 साल से जमा करने चालू। भी जब आदमी करेगा तो तभी तो करेगा। अब आदमी के पास 1 साल नहीं है कि भाई कि एक साथ ही पैसा आ जाए कहीं से, तो अपना हिसाब बना के चलता है साल का कि भाई मुझे 10-20 हज़ार का या 50 हज़ार का मुझे कुर्बानी करनी है, तो कुर्बानी के लिए करनी है तो करनी है उसे 50 हज़ार की, और नहीं है अपना हिसाब तो छोटा हिस्सा आगे के लिए उसके लिए। अच्छा, क्या क्या करते हैं, क्या क्या किस किस चीज़ की कुर्बानी दी जाती है? नहीं हाँ, तो आज के टाइम में तो यही है भाई, बकरा है और तुम्हारा भैंस है, कटरा है, 3 ही चीज़ की कुर्बानी है, बाकी तो आजकल सब बैन है। हैं? अच्छा, जब गाय नहीं बैन थी तो गाय भी कटती थी? हाँ, पहले जब बैन नहीं थी तो तब कटती थी भाई, आज बैन हो गई तो उस पर रोक लगा दी, तो जो सरकार मानेगी उसी को तो आदमी है यहाँ के हिसाब से चलेगा। अच्छा, कल को अगर सरकार बकरे पे भी बैन लगा दे तो? नहीं, बकरे पर तो बैन नहीं होएगा। तो आप लोग बेटे की कुर्बानी देंगे? हाँ, तो बेटे की कुर्बानी दे देंगे। दे देंगे? हाँ बिल्कुल दे देंगे, बेटी की कुर्बानी दे देंगे? कुर्बानी देंगे। अगर ये अलाउ होता है कि भाई बेटे की कुर्बानी अलाउ होती है दुनिया में, तो बेटे की कुर्बानी हो जाएगा। हैं? मतलब अगर सरकार बकरे पे बैन लगा देती है तो बेटे की कुर्बानी चालू हो सरकार जाए। अगर ये कहती है कि बेटे की कुर्बानी करो, तो बेटे की बैन लगाएंगे, कुर्बानी देगा इंसान जो देगा। हैं? सब तो नहीं देंगे। नहीं, सब नहीं देंगे जी। अभी मान लो पूरे उसमें जो सभी थोड़ी कुर्बानी करते हैं, अभी भी सब नहीं करते ना। 2-3 करोड़ 4 करोड़ बकरे अगर कट रहे हैं तो जितने मुसलमान हैं वो तो कुर्बानी तो पर परिवार तो देता ही होगा। कुर्बानी करते हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए ये नहीं है कि भाई हर इंसान बेटे की कुर्बानी दे, जैसे बकरे की हर इंसान कुर्बानी नहीं देता तो, या बकरे की नहीं देता, तो वैसे आदमी बेटे की कुर्बानी नहीं देगा। अच्छा, गाय भैंस ऊंट और क्या कहते हैं, क्या आपने तुम्बा क्या कुछ बोला? दुम्बा, उसकी भी कुर्बानी दी जाती हाँ, गाय की नहीं है। है? अब गाय की बैन हुई है जब से सरकार आई। जब से नहीं है, पहले खुला था, कोई दिक्कत अभी नहीं। भी तो छुपे तौर पे लोग कर ही लेते हैं। नहीं कोई गाय की थोड़ी कह रहा हूँ मैं, यहाँ मैं कह रहा हूँ गाय की जब भैंस बकरा दुम्मा बस इनकी होती है। अब नहीं है। उनकी गाय वाय की कुर्बानी ना यहाँ हुई, आज तक ना हुई अभी तक, हमारे तो सामने तो अभी तक हुई नहीं है। बस इतना जस्टिफिकेशन। भैंस, ऊँट, भैंस, बकरा, दुम्मा, भेड़, इनकी सबकी होती है। अच्छा, आपको लगता है, आप तो यूथ हैं, आपको लगता है कि ये कुर्बानी देनी ज़रूरी है जो पुरानी परंपरा चली आई? बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बस हमारे बड़े करते आ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो बड़े तो बहुत कुछ करते आ रहे थे, तो वो सब कुछ आप जो हमारे बस की वो हम कर रहे हैं जी। पहले तो कहते थे टीवी देखना हराम है, चोरी करना हराम है, शराब पीना हराम है। सब चीज़ गलत है, तो अब कौन किसे समझा है? अपने मन के आदमी कर रहा है आज के टाइम पे। आप ये कह रहे हैं, अपने मन की कर रहा है आज के टाइम पे आदमी। अब सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हैं कि ये बेहद ज़रूरी है या करते आए हैं, तो मैं ये कह रही हूँ पहले लोग शराब नहीं पीते थे, बहुत पीते थे, बहुत चीज़ें हराम थी। भाई पीने वाले हमने सुनिए, पीने वाले पहले ही पीते थे, मटके में किसी चीज़ें पीते थे, पहले से पीते थे पीने वाले, तो ये चीज़ तो शुरू से चलती आ रही है। पर जो जिन्हें पहले नहीं पी उसे नहीं पता, आप ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए, जो पीते हैं, जो शरीयत में नहीं लिखा हुआ है वो भी लोग करते हैं, तो क्या उनको वो अल्लाह वो सवाब देंगे जो बकरा कुर्बानी देंगे? ये देखो, वो ऊपर वाले की है परंपरा, उसे कोई नहीं जान सकता। हम सही हैं और हमसे भी कोई ना कोई दिन में ऐसा गुनाह हो जाता है कि वो ऊपर वाला जाने, हमें माफ़ी मिले ना मिले, वो ऊपर वाला जानता है इस बात को। ये कैसे चलता है सर? मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू, मतलब जैसे कुर्बानी देनी है तो देंगे ही, वो त्योहार की तरह, लेकिन जो गंदी हरकतें हैं वो नहीं सुधारेंगे। इसे तो जो हमारा त्योहार है इसे तो बनाएंगे ही नहीं बनाएंगे भाई, ये त्योहार बनाने के लिए होते हैं तो बनेगा ही। अब कोई दिए जलाता है तेल के, कोई घी के, और कोई सरसों का तेल है, कोई वैसे जला लेता है। बलि भी चढ़ती हैं। लेकिन
बलि के जगह पे बलि की जगह पे थोड़ा सब्स्टिट्यूट है, जैसे कुछ लोग कद्दू की कुर्बानी दे देते हैं, कुछ लोग सुपारी की कुर्बानी, हर कोई जानवर की कुर्बानी देना पसंद नहीं करता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट बने हैं। तो क्या आप लोगों में वैसा नहीं है कि मतलब बेटे की कुर्बानी की जगह बकरे की कुर्बानी दे दी, बकरा नहीं मिला तो भैंसे की दे दी, गाय की दे दी, ऊँट की दे दी, मतलब यहाँ नहीं देते, बाकी हर जगह तो देता हूँ, वहाँ के हमें पता नहीं। तो मैं बता रही हूँ, मैं पूरे धर्म की बात कर रही हूँ, मैं पूरे मतलब मजहब की बात कर रही हूँ उसमें, तो मतलब क्या उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता। तो जैसे क्या कर सकते हैं? और अगर इन सब की कुर्बानी ना दे के आप लोगों ने कभी सोचा कि क्या किसी जानवर को क्यों मारना, उसकी जगह और कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, उसके भैया तो जानवर कटेगा या फिर पहला अगर कोई मामला है तो वो तो सबको सरकार को सोचनी चाहिए। वो भाई बताएंगे, वो बताएंगे। जानवर तो मुर्गा भी है, बकरा भी है, कटरा भी है, हर चीज पैर रखने की जगह नहीं बचेगी, इतने जानवर हो जाएंगे। इतने जानवर की जिम्मेदारी आपने ले ली है। सुनिए, शेर, चीता, ऊंट, हाथी, घोड़ा, ये सब भी है, तो क्या उसके गली मोहल्ले में घूमती देखी? कुत्ते भी बहुत ज्यादा, जानवर, कुत्ते उत्ते, इतनी सब में ज्यादा इसकी पैदाश है। कुत्ते भी बहुत ज्यादा है, तो क्या खा लेंगे? नहीं, सुनिए, नहीं, जैसे ये बोल रहे हैं कि कोई चीज ज्यादा हो जाएगी, अगर नहीं खाएंगे तो ज्यादा हो जाएगी। जो है शरीयत में वही तो करेंगे, जो हलाल चीज़ है उसी भाई, जो हलाल है हमारे शरीयत में वही तो करेंगे। ठीक है, हर चीज थोड़ी करनी। ठीक है, चलिए। जैसे मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे जब कहते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं बचेगी, अगर इनको हम नहीं खाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो धरती पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, शेर है, चीता है, भैया जितने बड़े बड़े जानवर हैं उनको भी खा लो, फिर तो पूरी दुनिया ऐसे खा के ख़त्म हो जाए। ऐसे थोड़ी ना कोई जानवर बढ़ जाएगा। खाने का एक वाहियात अगर किसी को एक्सक्यूज़ देना हो, चाहे वो किसी भी कास्ट, मजहब, जाति, धर्म का हो, अगर ये एक्सक्यूज़ कोई देता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही वैलिड पॉइंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके रिचुअल्स है, आपके रीति रिवाज है, उसका सम्मान है, आप वो करिए, आप वो निभाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल क्या छोटू, ये कुर्बानी दे दी जाएगी, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। आप तो मतलब 1 मिनट सोच नहीं रहे। सोचने की बात नहीं है मैम, जो चीज़ है वो है। अब हम जिस चीज़ को मना कर रहे हैं वो चीज़ है ही नहीं। आप कह रही हो गाय की भी कुर्बानी, तो गाय की कुर्बानी हमारे मजहब में हराम है, हमारा मजहब नहीं कहता। हमारी वो मजहब में कौन लोग हैं जो काट देते हैं सर? क्या कट रहा हुआ? चलिए ठीक है, और भी लोगों से जानते हैं, बात करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? ये बकरों के लिए पत्ते। अच्छा, कितने में खरीदे? ये बकरे या पत्ते? दोनों। ये बकरे तो हम 36 के 2 लाए हैं, और बाकी ये 120 रुपए के लिए हैं अभी। हाँ, कितने दिन अभी खिलाना पिलाना है? इंशाल्लाह परसों की है। हाँ, दिन जुमरात का है हमारा। जी जी। तो मतलब कुर्बानी दे के अच्छा फील होता है? हाँ बिल्कुल, हमारे सुन्नत इब्राहिम की सुन्नतें ज़िंदा करने के लिए हम लोग ये सब करते हैं, इसीलिए। जैसे दया आती है कि भाई आपने इनको असल कुर्बानी जो है वो हमारे नफ्स की है, नियत की है। देखो, अल्लाह को तो ना तो गोश्त चाहिए ना खून चाहिए, वो तो हमारी नियतों को टटोलता है। वो चाहे अल्लाह हो चाहे भगवान हो, वो कौन है जो किसी की कुर्बानी लेके खुश होते हैं? कभी आपने ये सोचा है कि किसी की कुर्बानी देने से किसी को खुशी मिलेगी? खुशी की तो नहीं है, लेकिन ये हम अपनी नबी की सुन्नत को ताज़ा करते हैं उनकी याद में। अल्लाह ताला ने जुम्मा भेजा था जन्नत से डायरेक्ट, वो तो उनकी बेटी की कुर्बानी मांगी गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ना तो उनका खून चाहिए, इंसानी खून तो चाहिए नहीं, ना ही जानवर का खून चाहिए, वो तो हमारी नीयत को टटोलता है। कल को हमारे सबसे महबूब, जो हमारी सबसे करीबी महबूब चीज़ हो, अगर अल्लाह उसको कुर्बान मांगे तो हम देने के लिए तैयार रहे। ये है हमारा। अगर कल को ये बैन हो जाता है बकरे, और अल्लाह बेटे की कुर्बानी तो उन्होंने बोली थी लेकिन ली नहीं, वो अलग बात है, तो अगर मान लीजिए बकरा बैन हो गया तो बेटे की कुर्बानी लोग देने लगेंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, लेकिन हमारा रब इतना मेहरबान है तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा, इतना यकीन है। हाँ, जैसे अपना बेटा है वैसे बकरा भी है, तो फिर उसको क्यों इतना नज़रअंदाज करके उसको बहुत ही फॉर्मली ले लिया जाता है? बेटे के नाम पे थोड़ा सा लोग ज़्यादा हृदय विदारक हो जाते हैं। जी नहीं नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन हमारी ये नबियों की सुन्नत चली आ रही है दौरों से। हम जानवर की भी देते हैं और उसकी भी देते हैं कुर्बानी, ताकि देखो हमारे कतरा खून गिरने से पहले हमारी कुर्बानी यानी नीयत को देखता है ऊपर वाला, कि हम बहुत से लोग होते हैं जो नीयत से करते हैं दिखलावे के लिए कि हम ऊंचा वर्कर है,
बकरा लाए हैं। हम तो ऐसी नीयत से नहीं, वो उससे बचना चाहिए। चाहे बच्चा छोटा हो लो बड़ा लो, नीयत ये हो कि मैं गरीबों को ध्यान रखूं। अब ये सारे बकरे, इनमें 3 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से गरीबों के होते हैं जिनको हम तस्कीम करते हैं, बांटते हैं तबर्रुक के तौर पे, बाकी एक हिस्सा हमारा होता है। एक ही साल में मतलब 40-42 हज़ार का बकरा खरीद के गरीबों को खिला देना, वो कितना सही है? नहीं, वो तो अल्लाह मालिक जिससे जैसा माल दिया वो वैसा एफर्ट करता है। कोई सस्ता भी खरीदता है, 15-16 हज़ार का भी खरीदते हैं आप लोग। जी जी, शुक्रिया। चलिए, ये देखिए सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपने अपने रिचुअल्स हैं, और उसको लोग खरीदते हैं, उनको लोग बेचते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और सर 1 मिनट हट जाएंगे। चाचा कितने के दिए दोनों? 60,000 रुपये की। 60,000। अच्छा, कब तक बिक जाएंगे? 1 घंटे में बिक जाए ना, बिके तो कल तक। 1 घंटे में? हाँ 60,000 खरीद लेंगे लोग? जी हाँ, इतना पैसा है लोगों के पास? पैसा तो पैसे माल है, माल के पैसे होते हैं। अगर जिनके पास इतना पैसा नहीं हुआ तो फिर वो छोटा खरीदेंगे? तो छोटे बहुत बिक रहे हैं। अच्छा, यहाँ अभी इस मार्केट में सबसे महंगा बकरा कौन सा था? कितने का? अभी तो बिक गए यहाँ से महंगे महंगे बगीचे। इससे भी महंगे? हाँ, आपने इनको कितने दिन से पाला है? नहीं लाए हम, झूठ बोल रहे हैं, खरीद के लाए हैं। खरीद के लाए और फिर आप बेच रहे हैं? अरे डबल बिजनेस। हाँ, अच्छा, ये बताइए, इनकी याद नहीं आती है आप लोगों को जब कुर्बानी हो जाती है? याद किसको किसकी नहीं आती है, सबकी आती है, बच्चे पालते हैं तो। कितने दिन पहले लाए थे? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। और कब कुर्बानी होगी? परसों जुमेरात को। अच्छा, इनको पता चल जाता है कि कुर्बानी होने वाली है? तब वो मालूम पड़ जाती है 10 दिन 8 दिन पहले। तो फिर ये रिएक्ट करते हैं कुछ ऐसा कि मतलब पैनिक करने लगते हैं या कुछ भी? चिल्ला क्या करते हैं? आवाज़ लगाते हैं। आवाज लगाते हैं कि मत काटो? सब कहते हैं आवाज़ बता। अरे प्लीज, आपसे बात हो गई ना, सबसे बात करने दीजिए। तो क्या मतलब कैसा रिएक्शन देते हैं? मतलब हाँ, अल्लाह को याद करते हैं और क्या। अल्लाह को याद करते हैं। इनमें भी क्या वो मतलब हिंदू मुस्लिम वाला भी होता है क्या? ये इनको पता है कि अल्लाह को ही याद करना है, राम को नहीं याद करना है? कौन नाम एक ही है, वो बनाने वाले ने बनाई है कि हाँ अल्लाह का ही नाम है सबसे पहले, इसके बाद में सब अल्लाह की ने सबको पैदा किया है। नहीं, मुझे लगा इनका भी मजहब होता होगा कि मतलब। ना, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो आज आप इनको 60,000 में बेच देंगे, अगर कोई 58 में लेगा तो तब भी दे देंगे? हाँ वो आएगा कोई वक्त दे देंगे, अभी तो 60 ही मांगे। अच्छा, ये दोनों बकरे या बकरी भी है? बकरे नहीं, बकरे ही बकरे हैं। अच्छा, बकरियां नहीं कटती है क्या? काटती हैं बकरी, हो सही काटने ला। देखिए, तो आज आपके ये बकरे दोनों बिक जाएंगे। चलिए, ये देखिए, ये यहाँ पे बकरे की पूरी मंडी है और लोग आप भी खरीदने आए थे? अच्छा, तो लोग पत्ते बेच रहे हैं, बकरे खरीद रहे हैं और तमाम चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये इतने बकरे यहाँ पे ये सारे अभी जा रहे हैं, लोग इनको गलियों में लेके जा रहे हैं क्योंकि पुलिस वालों ने इनको भगा दिया है। अब ये गलियों में लेके जाएंगे और उनको परेशानी हो रही है क्योंकि पुलिस वाले नहीं बेचने दे रहे हैं। और जिस तरीके से ये ऐसे आज आप देख रहे हैं 2, 4, 10 बकरे, ऐसे करोड़ों बकरे कुर्बान हो जाएंगे और लोग इनको त्यौहार के तौर पर देखते हैं, इनको नबी के तौर पर देखते हैं, अल्लाह के तौर पर देखते हैं, लेकिन शायद इंसान जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है, जिनके अंदर कहा जाता है कि इंसानियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है जानवरों के अंदर इंसानियत बहुत ज़्यादा है, इंसानों के अंदर इंसानियत कम हो गई है क्योंकि लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढना ही नहीं चाहते हैं। अगर जो परंपरा, जो चीज़ें चली आ रही हैं, लोग उसी पे कंटिन्यूटी के साथ रहना चाहते हैं और ख़ासकर जब एक मजहब इतना ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाए किसी चीज़ को लेकर, तो शायद इसी तरीके की कुर्बानियाँ होती रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही खाते हैं, हिंदू नहीं खाते हैं, ये इंसानियत की बात है जो आजकल किसी के अंदर रह नहीं गई है। और ये घटिया एक्सक्यूज़ कि हम नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएंगे, ये वाला तो बहुत ही
इनवैलिड लगता है। आपको कैसा लगता है, आप ही बताना हमें। सर ये बकरे कितने के दिए आपने? कितने के दिए? 85 के 4 बकरे। 4 बकरे 85,000। हाँ जी। तो अकेले के लिए कोई नहीं खरीद सकता? नहीं, अकेले अकेले भी खरीद सकता। तो एक बकरा कितने का है? 25 का। और मतलब ऑफर दे रहे हैं, अगर चारों लेंगे तो 85,000। 85 के हैं, ये ऑफर है, ईद के ऑफर है। आपने इनको पाला था या कहीं से खरीद के लाए? पाले भी हुए हैं, खरीदे भी हुए हैं। पाले हुए से आपको दया नहीं आती कि आपने पाला बच्चे की तरह, फिर चले जाएंगे, कुर्बानी हो जाएगी? तो ये तो है, ये आपको नहीं आता? त्योहार है, ये तो त्योहार मनाएंगे सब अपना, और क्या है, ये तो होता ही है। लेकिन जब बच्चे की कुर्बानी दी जाती है तो दुख होता है ना, लोग रोते हैं, आप लोग हंस रहे हैं। हम क्यों हंस रहे, हम भी हंस भी रहे हैं, हंसने को मना थोड़ी है। हंस रहे हैं मतलब जो रिचुअल्स है आप लोग ठीक से निभा ही नहीं रहे। ये तो सबका त्योहार है जी, त्योहार मना रहे हैं। त्योहार तो आप नहीं मना रहे हो ना, आप तो हंस रहे हो। अगर आप किसी बच्चे की कुर्बानी, हम काम कर रहे हैं अपना। ये देखिए, ये आपने ले लिया मेरे से बात? अच्छा, आपसे बात, तो आप लोग हंस रहे थे और फिर आप बोल रहे हैं? हंसी रहे, हम तो बकरे लेना है। तो हंस रहे हैं, वही तो मैं भी पूछ रही हूँ। त्योहार है, हंसेंगे ना तो रोएंगे यहाँ पे बैठ के। अरे नहीं, जैसे मैं ये बोल रही हूँ, जैसे जब हजरत ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। जानते मैडम, हम इतना नहीं जानते। इतना नहीं जानते? नहीं, इतना नहीं। धर्म के बारे में नहीं? मैडम और कहीं चले जाओ, बिल्कुल यही करोगे क्या सारी? अच्छा, क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये देखिए, मतलब यहाँ पे कुर्बानी भी दी जा रही है, रिचुअल्स भी फॉलो किए जा रहे हैं, त्योहार भी मनाए जा रहे हैं, उसके बाद हंस भी रहे हैं लोग। तो ये है इंसानियत, ये है रियलिटी। और बात यहाँ पर लोग ऐसे करते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब इंसानियत की बात सबसे ज़्यादा होती है। मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती है, इनवैलिड चीज़ें। और फ़िलहाल बकरीद है, त्यौहार है, लोग मना रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और सब बकरे भी ले रहे हैं। आप लोगों ने ले लिए बकरे? ले लिए? कितने के लिए? ये 25,000 का बकरा लिया था जी। जी। और क्या काम करते हैं आप? जी, मैं कारपेंटरी का काम करता हूँ। 25,000 एक महीने की सैलरी चली गई? जी जी। मतलब वो कितना खर्चा, कितना वेटेज पड़ जाता है जेब? लगभग ये 45,000 रुपये में ये खर्चा पूरा महीने का इसमें हो जाएगा। हाँ जी। कितने महीने से प्लानिंग करने लगते हैं सेविंग के लिए? पूरे साल के लिए, पूरे साल इंतज़ार करते हैं हम इसका। हाँ, पूरे साल। अच्छा, तो ईद भी मनाते हैं तो उसमें भी नए कपड़े, फिर बकरीद में बकरे, तो मतलब ये एक गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल पड़ता है? जी, गरीब आदमी के लिए ये है कि वो अपने हिसाब से अगर चलेगा, अगर मेहनत करेगा तो मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मेहनत, जैसे कि बकरा ईद का अगर माहौल है तो हम मेहनत करेंगे सबसे ज़्यादा, तो हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अगर मेहनत नहीं करेगा तो वो फॉलो नहीं करेगा। हाँ जी। तो ये जैसे कैसे इनका अगर आप लोग काटते हैं तो कैसे खा लेते हैं, कैसे कुर्बानी होती है, तो क्या प्रसाद वगैरह भी जाता है? जी, ये क्या है, क्या ये हमारे मजहब में लिखा हुआ है और हम अपने मजहब के दौरान ये काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम गुनाह कर रहे हैं, कोई गुनाह नहीं है, अपने शरीयत के मुताबिक सब कोई चलता है। यानी कि मंदिर हो गए, बलि भी चढ़ती हैं, सब काम होते हैं, सारे मंदिरों में बलि भी चढ़ती हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, सारे में नहीं चढ़ती है, ये गलत फहमी। मंदिरों में तो चढ़ती कुछ और नहीं, सब्स्टिट्यूट भी है, वहाँ पे कद्दू भी लोग काट देते हैं, सुपारी भी काट देते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है अब से मुझे देनी है तो पंडित ने बोला है तो मैं उसको और कुछ कर लूँगी। तो जी जी। तो उसमें क्या है कि हम मेहनत करते हैं और मेहनत के मुताबिक हम अपना त्यौहार बनाते हैं। नहीं किसी से कर्ज या पानी का उधार या हम कोई चीज़ ऐसी किसी से ख़रीदें, तो अपनी मेहनत पूरे साल में हम मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद ये ख़रीदते हैं। जी मैम। चलिए, आपने ले लिए? चलिए, तो ये देखिए आम जनता है, सब बकरीद है, सब अपना अपना त्यौहार मना रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। आपने ले लिए बकरे? अभी नहीं? अच्छा, चलिए, कह रहे हैं अभी नहीं लिया है। तो ये देखिए, ये है बकरीद का त्यौहार। फ़िलहाल आप क्या कहेंगे?
आप कैसे अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।